नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। अगर आप भी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ई केवाईसी करना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको डिजी शक्ति पोर्टल पर ई केवाईसी की पूरी प्रक्रिया लाइव दिखाने वाला हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ओटीपी कैसे वेरीफाई होगा और किन किन गलतियों की वजह से आपकी ई केवाईसी फेल हो सकती है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर इंटरफेस देख रहे हैं, यह है डिजी शक्ति पोर्टल। यहाँ पर आपको छात्र कॉर्नर में आना है और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए जाते हैं जिसमें बोला गया है कि इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण और आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई भी लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी और संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपने छात्र नामांकन डेटा प्रदान करेंगे जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही आपको डाटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने टैबलेट स्मार्टफोन की प्राप्त करने की तिथि डिजी शक्ति वेबसाइट पर, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी वेबसाइट पर आपको ई केवाईसी के माध्यम से मेरी पहचान पोर्टल पर अपने आधार कार्ड को साझा करना रहेगा। साथियों, डाटा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर आप इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को दे सकते हैं। और अंत में है कि छात्रों को उनके टैबलेट स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में एसएमएस के द्वारा नियमित अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है कि मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी करनी है। तो सिंपली आपको इसी बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एक छोटा सा पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको अपना जो है सर्च स्टूडेंट डिटेल है, इसी में आपको अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना रहेगा। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपका कॉलेज कौन सा है वो कॉलेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और साथ ही आपको कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद एक इनरोलमेंट नंबर रहता है जो कि आपकी मार्कशीट पे होगा, आपके एडमिट कार्ड पे भी होगा। तो एनरोलमेंट नंबर को यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है और एनरोलमेंट एंटर करने के बाद जो कैप्चा आपको सामने दिख रहा है वो कैप्चा बॉक्स में एंटर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर को एंटर करने के बाद हम दिया गया कैप्चा सेम टू सेम कैप्चा बॉक्स में एंटर करेंगे। तो यहाँ पर चलिए कैप्चा को एंटर कर लेते हैं और कैप्चा एंटर करने के बाद आपको नेशनैलिटी का ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फॉरेनर है तो फॉरेनर सेलेक्ट करेंगे और साथ ही सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप नीचे में देख पाएंगे कि स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच होकर के आ चुकी है। इसमें नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, स्टूडेंट की डीओबी है और कौन सा कोर्स चल रहा है वो है। साथ ही यहाँ पर एक मैसेज शो होता है जिसमें आपको बताया जा रहा है, इस छात्र के पोर्टल में बताया जा रहा है कि इनका जो डेटा है वो ब्लॉक स्थिति में है अभी और अधिक जानकारी के लिए इनको जो है कॉलेज के अपने नोडल अधिकारी से संपर्क करना रहेगा। तो इनकी जो केवाईसी है इस स्थिति में आगे कंप्लीट नहीं हो सकती है। अगर आपका भी कुछ ऐसा आ रहा है तो फिर आपको अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क करना है। तो चलिए, फिर भी मैं आपको इनकी केवाईसी तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन मैं आपको इसके यूजर मैनुअल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया बता देता हूं कि आपको अपनी केवाईसी किस प्रकार करनी है। जहां पर आप देख पा रहे हैं आधार प्रमाणीकरण के लिए यूजर मैनुअल, तो इसी को हमें डाउनलोड कर लेना है। एक छोटी सी पीडीएफ है जिसमें पूरी प्रक्रिया हमें समझाई गई है। तो चलिए इस पीडीएफ को डाउनलोड करके हम पूरा केवाईसी करने का जो तरीका है वो समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है जहाँ पर बताया गया है कि स्टूडेंट को नीड है यहाँ पर डिजी शक्ति पोर्टल पर आने की और जहाँ पर आप ई केवाईसी करनी है मेरी पहचान पोर्टल बटन के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर स्टेप 1 है और 2 स्टेप में अभी हम जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे थे जिसमें आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है, कॉलेज का सिलेक्शन करना है, इनरोलमेंट नंबर देना है और कैप्चा फिल करके आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो यहाँ पर फैच होकर के आ जाता है। तो जब आपका डेटा आ जाएगा उसके बाद आपका तीसरा स्टेप यहाँ पर ये रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो डाटा आ गया है यहाँ पर डाटा शो हो रहा है। अभी ऊपर में देख सकते हो यहाँ पर पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आपका पेंडिंग है तो आपको ज़रूरत है अपनी केवाईसी कंप्लीट करने की। तो पेंडिंग की अवस्था में आपको इसी बटन पर क्लिक कर लेना है और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका चौथा स्टेप रहेगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि योर डेटा रिफ्लेक्टेड टू अंडर प्रोसेस। जब आप इतना कर देंगे तो आपका डेटा अंडर प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद आपका मेरी पहचान जो पोर्टल रहता है वो ओपन हो जाएगा। तो मेरी पहचान ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर यूजर नेम, मोबाइल नंबर और अदर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
तो अभी हम यहाँ पर सिंपली मोबाइल नंबर के माध्यम से करेंगे क्योंकि यही ऑप्शन सरल रहता है। तो जो मोबाइल नंबर आपके आधार में रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है और जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को दर्ज करेंगे और सिंपली वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे और सिंपल ही आपको कुछ यहाँ पर डिटेल पूछी जाती है जिसमें डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका नाम और कुछ आपको एक पासवर्ड बनाना रहता है। वो बना करके जैसे ही सबमिट करेंगे फिर आपको लास्ट में 6 स्टेप पर एक्सेप्ट करने का बटन दिया जाता है। तो जानकारी को एक्सेप्ट कर लेना है और जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके सामने अगला 7th स्टेप रहेगा। यहाँ पर आपकी डिटेल शो हो जाएगी आधार से फैच होकर के और साथ ही आपको ये कैप्चा यहाँ पर फिल कर लेना है जोड़ के आई कंसेंट पे टिक लगाना है और साइन अप कर देना है। साइन अप जैसे करेंगे तो आधार ई केवाईसी का पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसमें दोबारा से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टिक करना है और जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पर आपको आएगी एग्री करके जो कैप्चा फिल करेंगे और वेरीफाई थ्रू ई केवाईसी बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक दोबारा से एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को आप 9th स्टेप में यहाँ पर एंटर करेंगे और वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास एक मैसेज आएगा सक्सेस का। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हो गई है और दोबारा से अपना स्टेटस जानने के लिए आप इसको लॉग आउट करके दोबारा इसी पेज पे लॉगिन होंगे वही प्रक्रिया करके। तो यहाँ पर आपको स्टेटस शो होगा वेरीफाइड का और साथ ही आप नीचे देख पाते हैं डेट और टाइम दिया रहेगा कि आपने कितने टाइम पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करी है। तो साथियों कुछ इस प्रकार से आप भी अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं और अगर आपकी केवाईसी वेरीफाइड हो जाती तो फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कॉलेज से एक मैसेज आएगा जब भी ये स्मार्टफोन टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू होती है आपको वहां पर उपस्थित होना है और कुछ इस प्रकार से आप अपने स्मार्टफोन और टैबलेट को पा सकते हैं। साथ ही अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होती और कुछ इस प्रकार से अलर्ट आ जाता है लास्ट में तो फिर आपको अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर आपकी केवाईसी फेल्ड दिखाती है और फेल्ड होने की स्थिति में आप इस योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। तो साथियों करना क्या है, आपको अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क कर लेना है और उनको बता देना कि मेरी केवाईसी फेल्ड हो रही है, मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ एरर आ रहा है। ऐसी स्थिति में आप जाकर के अपने कॉलेज में बता सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से आप भी अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।